नॉर्मल हलवा खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं कुछ नया मुनफरिद और लाजवाब। विंटर्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं इस वक्त, अपने पीक पर हैं। और ऐसा क्या बनाएं जो बहुत हेल्दी भी हो और हमारी बॉडी को हीट अप भी करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं जो हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा हट के मैंने इसको बनाया है, लेकिन जायके में इंतहाई लाजवाब और दानेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 अदद अंडे। अच्छा, 1 कप की मेजरमेंट के साथ मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। 1 कप मैंने सेट कर लिया है, आप भी 1 कप सेट कर लीजिएगा और उसी की आपने मेजरमेंट रखनी है आखिर तक। 3 अंडों में मैंने शामिल किया है 1 कप चीनी का और पिंच ऑफ येलो फूड कलर शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, वरना आप एज इट इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब इन अंडों को और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर सेम कप को इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें डालूँगी 3 कप फुल फैट मिल्क के, यानी कि मैंने दूध को बॉईल कर लिया था और फिर मैं ये दूध इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आप इस दूध की जगह पर डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को आपने इतना मिक्स करना है कि इसमें किसी भी किस्म का लंप नहीं रहना चाहिए और जो इसमें अंडे के अंदर जो एक सफ़ेदी होती है ना, वो मोटी मोटी सी नहीं रहनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से इसको यकजा कर लेना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे इस प्रोसेस को, तो आपने बहुत ही हौसले से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये हमारा पहला जो स्टेप है ये तैयार हो चुका है। इस बाउल को ढककर मैं साइड पर रख दूँगी। एक कढ़ाई लेंगे। अच्छा, हलवा हमेशा घी में बनाया जाता है। अब ये आपकी चॉइस है, आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं या नॉर्मल घी का। ठीक है, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है और इसके लिए टोटल 1 कप घी का इस्तेमाल करूँगी। 5 से 6 मैंने हरी इलायची ली हैं और इनको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। अब इनको क्रैकर आने तक सौटे कर लेंगे, यानी कि हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ही कप सूजी का। इसको आपने छान लेना है, मैंने भी यहाँ पर सूजी को छान लिया था। अब इसको हम दरमियानी आंच पर इतना भूनेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए और घी भी छोड़ दें। सही है, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि घी थोड़ा सा कम है तो मैंने इसमें मज़ीद शामिल कर लिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटल घी मैंने 1 कप ही इसमें शामिल किया है। अब इस सूजी को लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर सूजी हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसने घी को भी छोड़ दिया है। अब ये बेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम डालेंगे जो पहला स्टेप 1 हमने कंप्लीट करके रखा था, यानी कि अंडे और दूध का मिक्सचर। ये आपने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि कढ़ाई भी इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जो घी और सूजी है ये भी काफ़ी गर्म होती है। तो आपने बहुत केयरफुली कढ़ाई में इस मिक्सचर को डालना है और फ़ौरन से आपने एक हाथ से चम्मच को पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपने डालना है, यानी एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएं। अच्छा, यहाँ पर अब ना मैंने हैंड विस्कर ले लिया है क्योंकि हमने दूध में अंडे मिक्स किए थे और यहाँ पर ये गुठलियाँ ना बन जाएं अंडों की मोटी मोटी, इसलिए यहाँ इस पॉइंट पर आपने हैंड विस्कर का इस्तेमाल करना है और कंटिन्यूसली ये हैंड विस्कर आपने चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही बारीक और इक्वल, जैसे सूजी के दाने हैं ना, अंडों के भी वैसे ही दाने हमारे पास बनकर तैयार होंगे। जब आप देखें कि ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है खोपरा। इसको मैंने ये अंदाजे से लिया है, जितना आपका दिल करे आप उतना डाल लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच जितना होगा खोपरा। और बादाम और पिस्ता उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। और जो मेन चीज़ है ना वो है खोया। ठीक है, 150 ग्राम मैंने टोटल खोए का इसमें इस्तेमाल किया है। आधा मैं इस पॉइंट पर डाल रही हूँ और बाकी का बचा लूँगी, बाकी हम बाद में डेकोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब इसको मीडियम टू हाई आंच पर आपने इतना पकाना है कि ये हलवा घी को छोड़ दे और कढ़ाई को छोड़ दे। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपने चम्मच यानी कि हैंड विस्कर या फिर चम्मच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और लास्ट पॉइंट पे ना इसमें से छींटे भी उड़ते हैं, तो आपने बहुत एहतियात रखना है मुंह पर ना आ जाएं।
तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारा थोड़ा थोड़ा सा मैंने स्टेप इसमें एडिट किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो हलवा है ये दानेदार होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर रेसिपी देखते हुए आप पहुँच चुके हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें। और बेशक आपको पसंद तो आएगी ही, जब आप इसको बनाएंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है आपको बेहद पसंद आएगी। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हलवा बहुत दानेदार और बहुत ही क्रीमी और मुँह में घुल जाने वाला बनकर तैयार हुआ है। अब चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने बंद कर दिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली हैं, थोड़े से बादाम डाल दिए हैं और जो खोया मैंने बचा लिया था वो इसके ऊपर डालकर इसको सर्व कर लेंगे। तो ये है जनाब हमारा फाइनल लुक। इस हलवे को आप नाश्ते में हलवा पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर जब भी सर्दियों में आपका दिल करे, विंटर्स ही चल रहे हैं और विंटर स्पेशल ही ये हलवा है। आपकी बॉडी को बहुत हीट अप भी करेगा, बहुत हेल्दी भी है, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी इसको बहुत शौक़ से एंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को थम्स अप दे दिया होगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।